आज हमारा नया चैनल भारत न्यूज का शुभारंभ होने जा रहा है। हमें आप सभी का पूरा सहयोग मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आचार्य विष्णु हरि सरस्वती ने बताया कि मैंने कभी लव जिहाद शब्द का नाम दिया था, कभी मैंने नमाजी हिंसा जिहाद शब्द का नाम दिया था। आज मैं हलाल कावड़ शब्द का नाम दे रहा हूँ। हलाल कावड़ का कॉन्सेप्ट अभी तक विचारण और विमर्श से बाहर क्यों है? तुम्हारी पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है और तुम अभी भी अपरिचित और अज्ञानी बने बैठे हो, तो फिर भगवान भी तुम्हें बचा नहीं सकते हैं। मेरे परिचित को एक कावड़ चाहिए था। कावड़ खोजने हम लोग निकले। बहुत खोजने के बाद अब्दुल करीम नामक व्यक्ति की दुकान से कावड़ मिला। मेरा दोस्त आश्चर्यचकित नहीं था। उसे क्या मतलब कि कावड़ कौन बेच रहा है? उसे कावड़ खरीदना है और फिर हरिद्वार से गंगा से जल लाकर भगवान शिव पर चढ़ा देना है। धर्म पुण्य का कार्य उसका पूरा हो जाता है। लेकिन मेरे लिए आश्चर्य की बात है, जो लोग हिंदू धर्म को गाली देते हैं, कावड़ यात्रा को मूर्ति पूजा का प्रतीक और अंधविश्वास बताकर आलोचना करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, वे लोग ही कुल कावड़ का 90% व्यापार भी करते हैं। साक्षात मैंने उसे देखा था। अब्दुल करीम की दुकान पर सिर्फ कावड़ ही नहीं थी, बल्कि उसके पास भगवा रंग के रेडीमेड कपड़े भी थे और डमरू भी था। इसके साथ ही साथ भगवान शंकर के पहनने वाले व भगवान शंकर की रुचि वाले अन्य वस्तुएं भी थी। मैंने पूछ दिया कि करीम अब्दुल, तुम तो मुसलमान हो, फिर इन वस्तुओं की बिक्री कैसे करते हो और इसके प्रति रुझान क्यों बढ़ा? उसने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो सिर्फ वस्तुएं बेचता हूँ, वह भी हलाल। हलाल का अर्थ होता है अगर निर्जीव है तो उस पर थूक देना। उसने आगे कहना शुरू कर दिया कि 1 महीने के दौरान कावड़ से उसे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। सैकड़ों मुस्लिम मजदूरों को रोजगार मिल जाता है। उसने बताया कि कावड़ यात्रा से जुड़े सभी वर्ग दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में ही होते हैं। अधिकतर अपने घरों में कावड़ बनाते हैं। कावड़ बनाने के दौरान धर्म पवित्रता का ख्याल कितना रखा जाता होगा, ये भी विचारणीय विषय है। फिर अब्दुल करीम ने जानकारी दी कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि देश के हर जगहों पर कावड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम वर्ग कमाई में लगा रहता है। विशेषकर कानपुर में कावड़ से जुड़ी हुई अस्थायी सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, जहां पर कावड़ यात्रा से जुड़ी हुई आधुनिक वस्तुएं बनाई जाती है और देश के कोने कोने में आपूर्ति होती है। कानपुर की ये सैकड़ों फैक्ट्रियां मुसलमानों की ही होती है, जहां पर कार्य करने वाले कारीगर अधिकतर मुसलमान ही होते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश से प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक लोग कावड़ यात्रा शुरू करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जल अर्पित करते हैं। कोई उत्तराखंड, कोई दिल्ली, तो कोई राजस्थान, तो कोई उत्तर प्रदेश, तो कोई हरियाणा जल लेकर जाता है। सब कावड़ लेते हैं। जल के लिए कोई पीतल का बर्तन उपयोग करता है, तो कोई टीन या प्लास्टिक का डिब्बा उपयोग करता है। इसी तरह से झारखंड के देवघर में श्रावण मास के दौरान 1 करोड़ लोग जलाभिषेक करते हैं। इसी तरह से देश के अन्य भागों में श्रावण मास के दौरान जलाभिषेक होता है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर श्रावण मास के दौरान कावड़ यात्रा नहीं होती है। एक सूचना और कि अमरनाथ यात्रा के दौरान घोड़े और खच्चर वाले इतना कमाई कर लेते हैं कि उनके कई महीनों की जीविकापार्जन हो जाता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान खच्चर और घोड़े उपलब्ध कराने वाले भी सभी मुसलमान ही होते हैं। मैंने जब शोध किया और विस्तृत जानकारी जुटाई, राज्यों से हिंदू एक्टिविस्टों से जानकारी मांगी, तो बहुत सी ऐसी जानकारियां भी सामने आई जो अभी तक विचार व विमर्श से बाहर है। सिर्फ कावड़ वस्तुएं ही नहीं, बल्कि वाहन, होटल आदि वाले अधिकतर मुस्लिम होते हैं और आर्थिक कमाई करते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन से जानकारी मिली है कि इस नगर के अधिकतर होटल मुसलमानों का है, जो हिंदू नामों से संचालित है और हिंदू सेक्युलर मानसिकता के कारण उनमें ठहरता है। सिर्फ कावड़ यात्रा के कावड़, वाहन, खान पान आदि के माध्यम दौरान कई हजार करोड़ रुपए की कमाई मुस्लिम आबादी करती है। फिर भी मुस्लिम और कम्युनिस्ट कावड़ यात्रा को अंधविश्वास का प्रतीक, पानी की बर्बादी और पर्यावरण नुकसान का प्रतीक बताकर आलोचना करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। आप विचार कीजिए कि संकट कितना घना है। हिंदुओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है और हिंदुओं को पता ही नहीं है। हलाल कावड़ भी उपयोग करने से बाज नहीं आते।